हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर हाउस की दीवार को 72 घंटों में गिराने का हुक्म दे दिया। दीवार गिराने का मकसद जंगला लगाकर आवाम की गवर्नर हाउस तक रसाई यकीनी बनाना है। गवर्नर हाउस की दीवार माल रोड साइड से गिराई जाएगी। नुमाइंदा नासिर अली से मजीद जानते हैं, जो कि इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। जी नासिर अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है उन्होंने गवर्नर हाउस की ये जो दीवार है बाहर मार रोड के साथ, इसको गिराने का हुक्म दे दिया गया है और यहाँ पर दीवार गिराई जाएगी और जंगला लगाया जाएगा और 24 घंटों के अंदर ये जो दीवार है इसको गिराने का हुक्म जो है वो दिया गया है। और इस सारे काम की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो भी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को इस सारे काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ये जो इतनी बड़ी दीवार बनाई गई है क्योंकि ये मीटरों तक फैली हुई है और इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 15 फीट से ऊपर है या 15 फीट होगी, तो इसको गिराना भी आसान नहीं है और इसको गिराने पर एक दफ़ा खर्चा होगा और फिर दोबारा से जंगला लगाने पर भी खर्चा होगा। इसलिए उनका ये कहना था कि ये कीमती जो हुकूमत का पैसा है ये किसी और काम पर भी लगाया जा सकता है और दीवार गिराए बगैर भी जो हुकूमत का मकसद है गवर्नर हाउस को इस्तेमाल करने का, चाहे यूनिवर्सिटी बनाई जाए या अजायब घर बनाया जाए, तो वो भी हासिल किया जा सकता है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गवर्नर हाउस है इसका टोटल रकबा जो है वो 700 कनाल है और अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बागात भी मौजूद है, फूल पौधे भी मौजूद है और गवर्नर हाउस का जो अंदर की बिल्डिंग है वो भी बहुत खूबसूरत है। हुकूमत का जो इक़दाम है उसको हुकूमत की नज़र में तो यही है कि बाहर के लोगों को गवर्नर हाउस अच्छे तरीके से अंदर से नज़र आ सके और जो गवर्नर हाउस की जो खूबसूरती है उससे जो आम शहरी हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके। लेकिन दूसरी जानिब कुछ शहरी ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि सिर्फ पैसों का ज़िया होगा, अगर पैसों का ज़िया बचाना भी है तो दीवार जो है जो बहुत अर्सा पहले की बनी है और बहुत पायदारी के साथ और बहुत ही ज़्यादा बड़ी और भारी भरकम ये लंबी दीवार है, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए और गवर्नर हाउस का जो भी इस्तेमाल करना है हुकूमत कर सकती है। लेकिन अब ये देखना है कि हुकूमत जो है वो 24 घंटे के अंदर इस दीवार को गिराने का हुक्म दिया गया है और 24 घंटे जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये देखना है कि इंतज़ामिया कब हरकत में आती है और इस दीवार को आया कि 24 घंटे में गिरा पाती है या नहीं, क्योंकि इस दीवार के ऊपर जंगला भी लगा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर आजम का गवर्नर हाउस की दीवार गिराने का हुक्म। गवर्नर हाउस म्यूजियम बनेगा या फिर बनेगा तालीमी इदारा? वजीर आजम को काबीना के अरकान को पोस्टिंग ट्रांसफर न करवाने की हिदायत क्यों देना पड़ी, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। राय के मुताबिक काबीना के इजलास से पहले वज़ीर आज़म को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बताया गया कि बाज़ वज़रा की जानिब से ब्यूरोक्रेसी पर इस बात का दबाव डाला जाता है कि उनके अफराद की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाए। ट्रांसफर पोस्टिंग न करने पर वज़रा ब्यूरोक्रेसी से नाराज भी होते हैं। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से इस बात की शिकायत मौसूल हो रही है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को हिदायत दी कि वो किसी की भी सिफारिश खातिर में न लाए, मेरिट पर काम करें। मैं इस मामले को खुद देखता हूँ। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में खिताब के दौरान किसी का भी नाम लिए बगैर तंबीह की कि पोस्टिंग ट्रांसफर के मामले में इज्तनाब बरता जाए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से गवर्नर हाउस की दीवार गिरने पर गवर्नर पंजाब ने नुक्ता उठाया कि दीवार गिराने से पहले अंदर हिफाजती जंगला तामीर कर लिया जाए तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा, क्योंकि फौरी दीवार गिराने से सिक्योरिटी खदशात लाहक हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब से गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने पर भी तबादला ख्याल किया, जिस पर गवर्नर पंजाब ने उन्हें बताया कि गवर्नर हाउस तारीखी जगह है, यूनिवर्सिटी में तब्दील करने पर कवानीन आड़े आ सकते हैं, बेहतर है हम इसे म्यूजियम में तब्दील कर दें। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब की बात गौर से सुनी, ताहम कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। कज़ाफी बर्ड, सिटी 42। माले मुफ्त दिले बेरहम, एक और तहलका खेज स्कैंडल सामने आ गया। साबका पंजाब हुकूमत ने महकमा औकाफ की करोड़ों की अराजी कोड़ियों के भाव बेच दी। जी बिल्कुल, शहर के पोश इलाका GOR गोल्फ रोड पर मौजूद अराजी को 900 रुपए फी मरला के हिसाब से फरोख्त करने का स्कैंडल सिटी 42 ने हासिल कर लिया है। शहर का वो इलाका जहां बहुत दौलतमंद भी जमीन खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं। GOR गोल्फ रोड पर मौजूद महकमा औकाफ की 1 अरब रुपए मालियत की 30 किनाल महंगी तरीन जमीन पंजाब हुकूमत ने LDA को कौड़ियों के भाव बेच दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर जमीन फरोख्त की गई। दस्तावेजात के मुताबिक 900 रुपए फी मरला के हिसाब से बजरिया LDA फरोख्त की गई। मज़कूरा 1 किनाल अराजी सिर्फ 18,000 रुपए में फरोख्त की गई। महकमा औकाफ पंजाब की मजमूई तौर पर 30 किनाल 14 मरले अराजी फरोख्त की गई है। GOR की ये जमीन दरबार शाह शम्स कारी रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ प्रॉपर्टी थी। डॉलर की ऊंची उड़ान, ऑरेंज लाइन मंसूबे को शदीद माली धचका। डॉलर 138 पर पहुंचने से ऑरेंज लाइन मंसूबे की बुनियादी लागत 2 खरब 24 अरब से तजावुज कर गई।
मुल्क की तारीख में मास ट्रांजिट का सबसे बड़ा मंसूबा डॉलर के 138 पर पहुंचने से ऑरेंज लाइन मंसूबे की बुनियादी लागत 2 खरब 24 अरब से तजावुज कर गई। ऑरेंज लाइन का मुआहिदा चीन के साथ 2015 में 101 रुपए फी डॉलर के हिसाब से किया गया। ऑरेंज लाइन का मुआहिदा 1.626 मिलियन US डॉलर्स में किया गया था। 2015 में मंसूबे की लागत 1 खरब 62 अरब 60 करोड़ रुपए लगाई गई थी। 2018 में डॉलर बढ़ने से ये लागत 2 खरब 24 अरब 30 लाख रुपए तक जा पहुंची। ऑरेंज लाइन मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न होने से शदीद माली नुकसान का शिकार हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मंसूबा 27 माह के अंदर जून 2018 में मुकम्मल होना था। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज लाइन की तकमील की नई तारीख जुलाई 2019 की तारीख दे रखी है। मुआहिदे के मुताबिक 27 माह में मंसूबा मुकम्मल न होने से यौमिया जुर्माना अदा करना होगा। जराये के मुताबिक ऑरेंज लाइन का कम से कम यौमिया जुर्माना 5.5 करोड़ रुपए होगा। इसी तनासुब से 1 साल 1 माह का जुर्माना 2 अरब 17 करोड़ 80 लाख रुपए तक जा पहुंचेगा। उधर LDA में निक्का कल्चर उरूज पर खिलाफे कानून तकरीरियां की गईं। ग्रेड 17 के अफसर ग्रेड 19 की असामियों पर विराजमान हैं। LDA अफसर डेपुटेशन अफसरान की मनमानियों के खिलाफ डट गई हैं। ग्रेड 17 के फहद अनीस LDA में ग्रेड 19 के 2 असामियों पर तैनात हैं, जबकि ग्रेड 17 की डेपुटेशन अफसर बुशरा नसीर को ग्रेड 19 पर तैनात किया गया है। आपको बताएं कि ग्रेड 17 के अफसर शकील भट्टी अब्दुल सत्तार को ग्रेड 19 पर तैनाती की गई। ग्रेड 17 के डेपुटेशन अफसर अमीर हसन भी ग्रेड 19 की आसामी पर तैनात हैं। दूसरी जानिब जराइम कंट्रोल करने के लिए बनाई गई फोर्सेस के एहलकारों की मुख्तलिफ दफातर में तैनाती का इंकशाफ हुआ है। डॉल्फिन और पेरू फोर्स के एहलकार मुख्तलिफ दफातर में ड्यूटियां दे रहे हैं। SSP ऑपरेशंस ने एहलकारों को फौरी वापस बुलाने के लिए मरासला जारी कर दिया है। मरासला SP डॉल्फिन, SP हेडक्वार्टर और SP एंटी रॉयड फोर्स को जारी किया गया है। तमाम एहलकारों को वापस बुलाकर फील्ड ड्यूटी पर तैनात किया जाए, मरासले का ये मतन है। और स्पेशल फोर्स के एहलकारों को फील्ड ड्यूटी के अलावा किसी दफ्तर में तैनात न किया जाए। पंजाब पुलिस में नया डिसिप्लिनरी निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। IG पंजाब ने DPO, CPOs और CCPO लाहौर को मरासला जारी कर दिया है। तमाम अजला में एक ही तर्ज का डिसिप्लिन लागू किया जाएगा, मरासले का ये मतन है। और आपको बताएं कि मौजूदा निज़ाम में एहलकारों को एक ही गलती पर 2 मुख्तलिफ सजाएं दी जाएंगी। एक गलती पर एहलकार को बरतरफ और दूसरे को मुअत्तल या दूसरी सजा दी जाती है। मरासले का ये मतन है। मजीद के तमाम अजला के पुलिस अफसरान को नए डिसिप्लिनरी निज़ाम पर मुश्तमिल परफॉर्मा भिजवा दिया गया है। परफॉर्मा फिल करके 3 रोज़ में IG ऑफिस भिजवाने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। खंडरात में तब्दील इमारतें, उबलते गटर, टूटी फूटी बैरिक्स, खुले आसमान तले स्क्रैप में तब्दील मोटरसाइकिलें। ये मनाजिर किसी जंग से तबाहशुदा इलाके के नहीं बल्कि लाहौर पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल थानों के हैं। थानों की नागुफ्ता बसूरत हाल के बारे में जानते हैं इरफान मलिक की रिपोर्ट में। गटर का उबलता पानी और जगह जगह गलाजत के ढेर और ताफुन ज़दा माहौल, ये मनाजिर तो हैं थाना शादमान के, जबकि ऐसी ही सूरत हाल दीगर थानों की भी है, जहां एहलकारों के रहने के लिए बैरक भी खस्ता हाली का शिकार हैं। IG अमजद जावेद सलीमी के CCPO तैनाती के दौरान पकड़ी जाने वाली मोटरसाइकिलें भी ताहाल मुतादिद थानों में पड़ी स्क्रैप में बदल चुकी हैं। लाहौर के थानों की हालत जार पर IG पंजाब हरकत में आए और थानों की हालत जार बेहतर बनाने के अहकाम दे दिए। SSP ऑपरेशंस मुस्तनसर फिरोज का कहना है कि PHA के साथ मिलकर थानों को खूबसूरत बनाया जाएगा। तमाम जो हमारी पुलिस लाइंस हैं और जो पुलिस स्टेशन हैं उसकी भी ब्यूटिफिकेशन और अपकीप के लिए काम किया जाए, तो उसमें हम PHA से भी ऑलरेडी राब्ते में हैं और हमने तकरीबन ये प्लान किया है कि इंशाअल्लाह ताला 2 लाख के करीब हम पौधे भी लगाएंगे। पुलिस के आला अफसरान का कहना है कि PHA के साथ मिलकर थानों में 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिससे थानों की हालत भी बेहतर होगी और शहरियों पर भी थाने का अच्छा असर पड़ेगा। इरफान मलिक, सिटी 42। अफसरान की नाकिस हिकमत अमली और सुस्ती के बायस रवां सर्दियों में एहलकारों को वार्मर्स और जैकेट्स मिलना मुश्किल हो गया। सर्दियों से बचाव के लिए एहलकारों को जैकेट्स और वार्मर्स न मिलने की वजह सैंपल्स की मंजूरी न होना बताई गई है। रिपोर्ट करेंगे अली साही।
पंजाब पुलिस के एहलकारों को सर्दी से बचाव के लिए 1,60,000 वार्मर्स और 1,40,000 जैकेट्स बनवाने के लिए मुतादिद कंपनियों से कोटेशन और सैंपल्स तलब किए गए थे। इस सिलसिले में 5 कंपनियों ने जैकेट्स जबकि वार्मर्स के लिए 3 कंपनियों ने प्री क्वालिफिकेशन के बाद सैंपल्स भिजवाए जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया। अब मुतल्लिका कंपनियों को दोबारा वार्मर्स और जैकेट्स के सैंपल्स भिजवाने के लिए कहा गया है। सैंपल पास होने के बाद टेक्निकल और फिर फाइनेंशियल बिड की जाएगी और जो कंपनी सबसे कम रेट देगी उसको कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया जाएगा। इस पूरे अमल के लिए 2 से 3 माह का अरसा दरकार है। रवा साल 1,60,000 वार्मर्स, 1,48,000 जैकेट्स की फराहमी नजर नहीं आ रही। इस सारी ताखीर की वजह सालाना प्रोक्योरमेंट प्लान बर वक्त तैयार न करना है। गुज़श्ता साल पुलिस की वर्दी का रंग तब्दील करके काला कर दिया गया था। पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफ़ीर अली अलीज़ादा की लाहौर आमद हुई। लाहौर मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राउद दिलशाद। टाउन हॉल पहुंचने पर आज़रबाईजान के सफीर अली अलीज़ादा और लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद के माबैन बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद का कहना था कि आज़रबाईजान और पाकिस्तान मजहबी और सकाफती लिहाज से खासी मुमासलत रखते हैं। खुशी होगी कि लाहौर और बाको के माबैन सिस्टर सिटीज का मुआहिदा हो, ताहम दोस्ताना ताल्लुकात को तिजारती, सकाफती और तालीमी ताल्लुकात के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज़रबाईजान जो है वो पाकिस्तान के साथ कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इनके नाम, इनके रहने का स्टाइल, मुल्तान सराय के नाम से वहाँ आज भी एक जगह है जो 15वीं सदी में वहाँ इस्टेब्लिश की गई थी। नाम भी एक जैसे हैं, जैसे अलीज़ादा, हमारे यहाँ साहबज़ादा, नवाबज़ादा। तो इतनी क्लोज जब ताल्लुकात हों, नेचुरली हम हिस्टोरिकली बंधे हुए आपस में, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के हर शहरी को वहाँ जाना चाहिए और उनको यहाँ आना चाहिए। लॉर्ड मेयर लाहौर का कहना था कि आज़रबाईजान के तालीमी, तिजारती और सकाफती ताइफों के लाहौर दौरे को कदर की निगाह से देखते हैं। बाको म्यूनिसिपैलिटी और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के माबैन ताल्लुकात उस्तवार होना खुशाइंद होगा। आज़रबाईजान के सफीर अली अलीज़ादा का कहना था कि पाकिस्तान में 2016 से तैनात हूँ। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन ताल्लुकात को फरोग दिया जाए। Another friendly and brotherly city which we visited several times, but this time I visited together with my family, and Lahore is one of the beautiful cities of Pakistan. लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने मेहमान को लाहौर की तारीख पर मबनी किताब और फूल पेश किए, जबकि अली अलीज़ादा ने लॉर्ड मेयर लाहौर को तारीखी इमारत का मॉडल तोहफा पेश किया। इस मौके पर PSO2 मेयर लाहौर मियां वहीदुज़्ज़मान, डायरेक्टर ऑडिट आमिर खलीफा समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउद दिलशाद हुसैन, सिटी 42। खातून अव्वल बुशरा बीबी का दाता दरबार शेल्टर होम्स का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया, मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने शेल्टर होम्स दाता दरबार के जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए इंतजामिया को जल्द मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि ये इंसानियत की फलाह का मंसूबा है, इसे सियासी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अकबरी तस्बीह खाना में जारी रूहानी इज्तिमा का 3रा रोज़ है। शेखुल वज़ाइफ हकीम तारिक महमूद चुगताई ने रूहानी दर्स दिया। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير یا اللہ کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے،
वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि दरियाए रावी में डाला जाने वाला गंदा पानी पूरे लाहौर को पिलाया जा रहा है। मिस्टर मिनिस्टर, हमें बताएं ट्रीटमेंट प्लांट कब लगेगा? लाहौर रजिस्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ना लगाने के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरियाए रावी में आलूदा पानी फेंकने के खिलाफ अज़कुर नोटिस की समाअत की। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद समेत दीगर अफसर पेश हुए। सूबाई वजीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। 4 दिसंबर को इसका दोबारा इजलास होगा। इस दौरान चीफ जस्टिस ने बावर कराया कि कमेटियां बनाने का मकसद ताख़ीर करना है। चीफ जस्टिस ने दरियाए रावी में गंदगी फेंकने पर अफसोस का इजहार किया। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़िया किया कि अदालती अहकामात पर जल्द अमल दरामद किया जाना चाहिए। मलिक अशरफ, सिटी 42। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मंशा बम केस की समाअत के हवाले से। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मंशा बम के मुतासरीन के मामलात हल कराकर कल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहरियों के प्लॉट्स पर कब्जे करने के हवाले से मंशा बम के खिलाफ अज़कुर नोटिस पर समाअत की। आज ही पंजाब अमजद जावेद सलीमी, CCPO BA नासिर, DIG वकास कदीर, DC साले सईद, DG LDA आमना इमरान और मंशा बम हथकड़ियों में बेटे समेत पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज ही पंजाब से इस्तफसार किया कि पुलिस को गालियां देने वाले मंशा बम को क्यों तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। आज ही पुलिस पंजाब ने बताया कि पुलिस ने मंशा बम की गिरफ्तारी और ज़मीनों को वागज़ार कराने में मेहनत की। चीफ जस्टिस ने DIG ऑपरेशन वकास नज़ीर पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज ही पुलिस को बावर कराया कि DIG कहते हैं उनके पास कोई मुतासरीन नहीं आए। मंशा बम ने अदालत में हाथ जोड़े और रोते हुए रहम की अपील की, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बावर कराया कि लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करते वक्त रोना नहीं आया। मंशा बम ने कहा कि इसने किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि मंशा बम के कब्जा वागजारी के लिए इश्तिहार दें ताकि मुतासरीन सामने आ सकें। मलिक अशरफ, सिटी 42। कहते हैं वक्त किसी का नहीं बनता। लाहौर में कब्जा माफिया का जब भी नाम आता है तो इसमें सरे फहरिस्त जो नाम है वो है मंशा बम। कल जिस मंशा बम के रोब और दबदबे से बड़े बड़े पुलिस एहलकार खौफजदा हो जाते थे, इसी मंशा बम की हालत आज कैसी है, देखते हैं ये रिपोर्ट। से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। मंशा बम का असल नाम मंशा खोखर है। मंशा खोखर का नाम मंशा बम उनकी गहरी रंगत और लहजे की सख्ती की वजह से पड़ गया और वो लोगों में मंशा बम के नाम से मशहूर हो गया। जराये के मुताबिक मंशा बम लाहौर के लैंड माफिया का एक बड़ा नाम है। मंशा बम के सियासी और अहम गैर सियासी शख्सियात के अलावा लाहौर के मुतादिद पुलिस अफसरान से भी मरासिम थे। अपने ताल्लुकात की बिना पर मंशा बम के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने वाले पुलिस अफसर को या तो मना कर दिया जाता था और या फिर उसे तबादले का सामना करना पड़ता था। माजी में लाहौर को अपनी दहशत से लरजाने वाले, बाल काले करके अपने आप को जवान रखने वाले मंशा बम की हकीकत उस वक्त आशिकार हो गई जब उन्हें लाहौर रजिस्ट्री में पेशी के लिए लाया गया। मौसूफ मंशा बम के बाल सफेद और जिस्म लागर दिखाई दिया। पेशी के मौके पर लोग मंशा बम को पहचानने से कासिर रहे। कहां हाथों में बंदूकें पकड़ने वाला मंशा बम आज हथकड़ियों में जकड़ा, मजबूर और लाचार दिखाई दिया। पेशी के दौरान मंशा बम कैमरों के सामने कभी माफिया मांगता दिखाई दिया तो कभी मिन्नत समाजत करता। पर अमल दरामद के लिए लंगोट कस लिए पाबंदी का इतलाक पीर से होगा। फर्स्ट ये स्टार्ट था, आज से हम लोग इस पे इन्फोर्समेंट करना चाह रहे थे, लेकिन अब 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं छुट्टी की वजह से कि आज और कल क्योंकि छुट्टी है कि लोगों को और ज्यादा जो है अवेयर किया जाए। शहरियों ने अदालती फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की है। खातीन का कहना है कि हेलमेट के कानून पर अमल दरामद के लिए खातीन को इस पाबंदी से इस्तिस्ना दिया जाए। कैसे औरतें हेलमेट पहनेंगी? मर्दों को तो चलो जायज है और हेलमेट पहनना औरतों को तो बिल्कुल जायज नहीं। हादसा से बचत है। हेलमेट पहनना अच्छी बात है, अच्छी बात है।
इसमें सेफ्टी है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए न सिर्फ तमाम तर वसाइल बरोएकार लाएंगे बल्कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इरफान मलिक, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि खातीन और बच्चों के लिए हेलमेट तो पहनना लाजमी करार दे दिया गया है, लेकिन शहर की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट है जहां पर बच्चों के लिए हेलमेट मौजूद ही नहीं है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे शहजाद खान। हेलमेट्स और मोटर बाइक्स की सबसे बड़ी मार्केट मैक्लियोड रोड है, जहां रोजाना सैकड़ों शहरी हेलमेट्स और मोटर बाइक्स खरीदने आते हैं, जहां खवातीन के लिए भी महदूद पैमाने पर हेलमेट मौजूद हैं, मगर बच्चों के लिए दस्तयाब नहीं। लेडीज हेलमेट भी दरामद शुदा होने के बायस कदरे महंगे हैं। मैक्लियोड रोड पर आने वाले शहरी कहते हैं कि मुकामी कंपनियों को बच्चों और खवातीन के लिए हेलमेट्स बनाने का पाबंद बनाया जाए। शहरियों का कहना है कि वो हाई कोर्ट के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए हेलमेट्स खरीदने मैक्लियोड रोड आए, मगर जब तक बच्चों और खवातीन के लिए हेलमेट्स दस्तयाब नहीं, इन्हें मोहलत दी जाए। खवातीन ने हेलमेट्स पहनने में हिचकिचाहट और परेशानी का इजहार किया। इनका कहना था कि बच्चे और सामान के साथ हेलमेट्स पहनना नहायत मुश्किल है। कोई जिसने पर्दा किया हुआ है, स्कार्फ पहना हुआ है, वो क्या करेगी? मेहरबानी ये इसको औरतों को छोड़ दें। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि मतलब वो औरतों के लिए ये अलाउड ना करें। डबल सवारी है, ठीक है, उनके लिए होना चाहिए हेलमेट, मगर औरतों के लिए नहीं होना चाहिए। घर की औरत के लिए भी माशाल्लाह 3 अगर जिसके घर औरत हैं और तीनों को डिफरेंट साइजेस आते हैं, अब 3 हेलमेट बंदा कहाँ से लेके आए? तो ये गवर्नमेंट कानून निकाले जी कि हम इतने अपने, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स कितने डायरेक्ट टैक्सेस भी देता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देता हूँ, मुझे गवर्नमेंट 2 हेलमेट इशू करे। कीमती जानों के ज़िया को रोकने और हादसात से बचने के लिए हेलमेट पहनना अजहद जरूरी है। शहरी कहते हैं हेलमेट्स की कीमतों को भी कंट्रोल में रखा जाए ताकि इन पर ज्यादा माली बोझ न पड़े। कैमरामैन जमील अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि भाटी चौक पर कायम लोकल बस स्टॉप स्टैंड्स खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। जिले इंतजामिया को इस हवाले से मरासला भी लिख दिया गया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भाटी चौक में शेल्टर होम्स और दादा दरबार के करीब पार्किंग प्लाजे की तामीर में रुकावट बनने वाले मौजूदा बस स्टैंड्स को हटाने का फैसला कर लिया गया है। CTO मलिक लियाकत की जानिब से इसी हवाले से डेप्यूटी कमिश्नर को मरासला लिखा गया है, जिसके मुताबिक बस और वैगन रूट खत्म करने का कहा गया है और इन बस स्टैंड्स को जनरल बस स्टैंड लारी अड्डे में मुंतकिल करने की तजवीज दी गई है। भाटी चौक में 4 बस और वैगन के रूट्स की गाड़ियां खड़ी होती हैं, जहां 40,000 के करीब मुसाफिर इन बसों और वैगन्स में सफर करते हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि आए रोज भाटी चौक में ट्रैफिक के दबाव का सामना है। जहां शहरी मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं जायरीन और दाता दरबार की सिक्योरिटी पर भी रिस्क बन जाती है, जिससे शहरी मुश्किलात का शिकार हैं, जिसके लिए बस स्टैंड को भाटी चौक से हटाना लाजमी है। इरफान मलिक, सिटी 42। अब आपको बताएं कि शौकत खानम फ्लाईओवर मंसूबे की तकमील के लिए फंड्स की कमी का सामना है। इसी हवाले से LD ने पंजाब हुकूमत से 30 करोड़ के फंड्स मांग लिए हैं। रावी जोन, शालामार जोन और गुलबर्ग जोन नक्शों के प्लान जमा कराने की सेंचुरी मुकम्मल न कर सके। 1.25 करोड़ आबादी के शहर में रिहायशी घरों के सिर्फ 4,549 नक्शाचात जमा हुए, जबकि 1251 इल्तवा का शिकार हैं। सरकारी दस्तावेजात में 4,500 घरों की तामीर जाहिर की गई, जबकि बावसूख जराये के मुताबिक शहर में सालाना 20,000 से ज्यादा घरों की तामीरात हुई हैं। 22 इमारतों के नक्शे मुस्तरद हुए, 3,272 रिहायशी नक्शे मंजूर हुए। लॉर्ड मेयर लाहौर मुबशर जावेद ने 25, शोबा प्लानिंग ने 1330, 9 जोनल ऑफिसर्स ने 1874 नक्शे पास किए। अजीज भट्टी जोन से 1120 नक्शे मौसूल हुए, जिनमें से 355 मुस्तरद, 765 मंजूर किए गए। रावी जोन से सिर्फ 77 नक्शे मौसूल हुए, 55 मंजूर हुए, जबकि 22 मुस्तरद हुए। समनाबाद जोन 227 नक्शाजात मौसूल, 188 मंजूर, जबकि 39 ज़ेर इल्तवा हैं। दातागंज बक्स जोन से 217 नक्शे मौसूल हुए, 106 ज़ेर इल्तवा, जबकि 111 मंजूर हुए। गुलबर्ग जोन से 101 मौसूल, 89 मंजूर, जबकि 12 ज़ेर इल्तवा हैं। नेशनल जोन से 485 नक्शाजात मौसूल हुए, 83 ज़ेर इल्तवा, जबकि 405 मंजूर किए गए। शालामार जोन से 95 नक्शे मौसूल हुए, 84 मंजूर, जबकि 7 मुस्तरद और 4 ज़ेर इल्तवा हैं। वाघा जोन से 1117 मौसूल, 469 मंजूर, 648 ज़ेर इल्तवा हैं। अलामा इकबाल जोन 1110 जमा हुए, 1106 मंजूर, जबकि 4 नक्शे ज़ेर इल्तवा हैं। शहर में 15,000 से ज्यादा घर बगैर नक्शे के तामीर हो रहे हैं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जोन्स खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। तालीमी मैदान से खबर है कि शहर के 31 कॉलेजेस की इवनिंग शिफ्ट्स में करोड़ों के घपलों का इंकशाफ हुआ है। क्या इंकशाफात सामने आए हैं, इस रिपोर्ट में जानिए।
महकमा हायर एजुकेशन ने 5 साल कबल सरकारी कॉलेजेस में डबल फीसों पर इवनिंग शिफ्ट का अजरा किया था। इंकशाफ हुआ है कि इवनिंग क्लासेस के बच्चों को मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ाया जा रहा है और उनसे इवनिंग शिफ्ट की मद में डबल फीसें वसूल की जा रही हैं। मालूम हुआ है कि इवनिंग क्लासेस पढ़ाने वाले विजिटिंग असातिज़ा को साल में से सिर्फ 4 माह की तनख्वाह दी जाती है, जबकि प्रिंसिपल सेल्फ सपोर्ट फंड से 1 साल की तनख्वाह वसूल करता है, जिसका माहाना एजाजिया प्रिंसिपल की तनख्वाह का 30% बनता है। इस वक्त लाहौर के 58 सरकारी कॉलेजेस में से 31 कॉलेजेस में इवनिंग शिफ्ट करवाई जा रही है, जिनमें लड़कों के 12 जबकि लड़कियों के 19 सरकारी कॉलेजेस शामिल हैं। कॉलेज प्रिंसिपल्स इवनिंग शिफ्ट से जमा होने वाले फंड्स में से क्लर्क्स को भी पूरा साल अपनी मर्जी से तनख्वाह अदा करते हैं। जिन कॉलेजेस में इवनिंग शिफ्ट शुरू कराई गई है उनमें गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस, MAO कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, शालीमार कॉलेज, साइंस कॉलेज वाहदत रोड, मॉडल टाउन कॉलेज, टाउनशिप कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स कॉलेज सब्ज़ाजार, गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज रायबेंड, इस्लामिया कॉलेज कुपर रोड, इस्लामिया कॉलेज कैंट, खवातीन कॉलेज गुलबर्ग, जिना कॉलेज मजंग, अपवा कॉलेज जेल रोड, खवातीन कॉलेज बंद रोड, कुलियातुल बिनात कॉलेज, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज गुलबर्ग, खवातीन कॉलेज गुलशन रावी, खवातीन कॉलेज बागबानपुरा, आयशा डिग्री कॉलेज टिम्बर मार्केट, खवातीन कॉलेज शादबाग, खवातीन कॉलेज कोट ख्वाजा सईद, खवातीन कॉलेज समनाबाद, खवातीन कॉलेज वाहदत रोड, खवातीन कॉलेज मॉडल टाउन, खवातीन कॉलेज वापडा टाउन, खवातीन कॉलेज गवाल मंडी और खवातीन कॉलेज इस्लामपुरा शामिल हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं साबिक दौरे हुकूमत के दानिश स्कूल प्रोग्राम के बाद नई हुकूमत का भी नया तजुर्बा। छोटे बच्चों के लिए बैनुल-कौमी तर्ज पर प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की जानिब से मंसूबे पर वर्किंग भी शुरू कर दी गई है। साबिक दौरे हुकूमत में बैनुल-अक़वामी तर्ज के दानिश स्कूल्स बनाए गए, जिस पर मौजूदा हुकूमत ने खूब तनकीद की, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत सरकारी स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का तजुर्बा करने जा रही है। प्री प्राइमरी स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए बैनुल-अक़वामी तर्ज के स्कूल बनाए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन हुकाम का कहना है कि लाहौर समेत सूबा भर में छोटे बच्चों के लिए अब अलग स्कूल तामीर होंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में मसरूफ दिन गुजरा। काबीना के इजलास की सदारत की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, ब्यूरोक्रेसी और ताजरों से अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबाई काबीना के इजलास की सदारत की और वज़रा को 100 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट और आइंदा के हवाले से प्लानिंग रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जमा कराने की हिदायत भी की। रुख करेंगे चुंगी अमर सद्दू स्टॉप का, जहां पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से बंद है। इलाका मकीनों के लिए साफ पानी का हसूल मुश्किल हो गया है। साबका हुकूमत ने शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए चुंगी अमर सद्दू स्टॉप पर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया था, जो अदम तवज्जी के बाइस 6 माह से बंद पड़ा है। अहले इलाका कहते हैं कि साफ पानी के लिए इन्हें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के बारे में तमाम मुतलका महकमों को आगाह किया गया, मगर 6 माह बाद ही प्लांट चालू नहीं हो सका, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। शिकायत भी की है, कोई कम नहीं होया आज तक। इसकी मेहरबानी करके इसका कम कराओ जी, मेहरबानी है तुम्हारी। साफ पानी पीने के लिए इतनी दूर से आना पड़ता है, इधर पानी नहीं मिलता हमें। कई माह से ना ये फिल्टर प्लांट बंद है और हम बहुत तंग है इस प्लांट से। इलाका मुकीन कहते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द ठीक किया जाए ताकि इनको साफ पानी मुयस्सर आ सके। कैमरामैन राना मशहूद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। लैंडमार्क शहरों की निशानी समझे जाते हैं, मगर लाहौर में एक ऐसा लैंडमार्क भी मौजूद है जो बना तो पहचान के लिए था, मगर अब गंदगी का ढेर बन गया है। मजीद जानने के लिए देखते हैं रजा खरल की ये रिपोर्ट। लाहौर और शेखुपुरा के इजला की हदूद में वाक़े मुगल तर्ज तामीर पर बनाया गया फिरदौस मीनार दरअसल मुगल दौर की अजीम यादगार हिरन मीनार को नजराना अकीदत पेश करना था। बाव फिरदौस नामी शख्स ने इसके लिए एक खतीर रकम खर्च की, जबकि जमीन सरकारी थी, जिस पर एक खूबसूरत इमारत तामीर की गई, जिसमें 4 मंजिला मीनार के साथ साथ राहदारियाँ और एक 2 मंजिला अठदरा भी था। से बाद ये यादगार वीरान होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि अब ये मनशियात के आदि अफराद के लिए एक अड्डा बन चुकी है। इमारत के इर्द गिर्द घास के मैदान कूड़ादान बन चुके हैं। ताफुन और वीरानी से भरपूर इस मकाम को फिर से बेहतर बनाया जा सकता है। अहले इलाका कहते हैं कि मुताल्लिका महकमों को इस यादगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करना चाहिए। रजा खरल, लाहौर।
माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर के ज़ेर एहतमाम इस्लामी कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है। 23वें रोज़ भी 3 खुशनसीबों का उम्रे के लिए कुरान निकाला गया। खाना काबा और दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए रहीम स्टोर की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है। 3000 की खरीदारी करने वाले शहरी कुरानंदाजी का हिस्सा हैं। 23वें रोज़ कुरानंदाजी में 3 खुशनसीब शहरियों का कुरान निकला। रहीम स्टोर के चीफ एग्जीक्यूटिव राना अख्तर का कहना है कि ये उनकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो उम्रे के पैकेज तकसीम कर सकें। राना अख्तर महमूद का कहना था कि रहीम स्टोर चौथे साल भी लोगों को उम्रे के टिकट्स दे रहा है और कैश इनामात भी दे रहा है, जो कि हमारे लिए एजाज़ और ग्राहकों के लिए बाइस मुसरत है। तकरीब में शहरियों को आसान सवालात के जवाब देने पर कुरान मजीद के मुकद्दस तोहफे से भी नवाजा गया। कुरानंदाजी का ये सिलसिला माह रबीउल अव्वल के इख्तिताम तक जारी रहेगा। आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएं विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि ट्रेनों के बाद अब फ्री ट्रेनों पर फोकस करेंगे। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को 2 नई फ्री ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिस दिन 8 फ्री ट्रेन को 15 तक ले गए महकमा अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। रेलवे हेडक्वार्टर में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि हम अपने स्टॉक को ज़ेर इस्तेमाल लाकर अब पुरानी पैसेंजर कोचेस को अपग्रेड करेंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि पेशावर डिवीजन की जानिब से पंजा साहब के सिखों के लिए वो इंतजामात नहीं कर सके जो हमें करने चाहिए थे, लिहाजा पंजा साहब और हसन अब्दाल के इंतजामात पेशावर डिवीजन से निकालकर रावलपिंडी डिवीजन के हवाले कर दिए गए हैं। 8 से 15 ट्रेनें मेरा टारगेट है, अल्लाह की मदद के साथ, और जिस दिन ये 15 हो गई तो रेलवे खड़ी हो जाएगी। ML1 हो गया और फ्रेट ट्रेन 15 हो गई तो रेलवे समझ लें खसारे से बाहर है। वज़ीर रेलवे का मजीद कहना था कि टूरिज्म ट्रेन को भी बेहतर करेंगे। इस सिलसिले में हम 3 ट्रेनें स्टीम इंजन के साथ चला रहे हैं। करतारपुर सेक्शन पे नारोवाल पे एहसन साहब ने कोई 40 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है। हम तीनों स्टेशन जो हैं नारोवाल, ननकाना साहब और पंजा साहब, ये ऑलरेडी फाइनल स्टेजेस पे हैं। पंजा साहब ज़रा लेट है, लेकिन सिखों के लिए हम इंशाअल्लाह तेजी से काम करेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे का कहना था कि बगैर टिकट पैसेंजर के साथ रेलवे पुलिस या रेलवे का जो मुलाजिम मुलविस पाया गया उसको फौरी नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। दीगर खबरें शामिल करें। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद के 20वें कॉन्वोकेशन में 955 तालिबात में डिग्रियां तकसीम कर दी। तफसीलात जानिए अकमल सुमरो की रिपोर्ट में। समनाबाद कॉलेज का कॉन्वोकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुआ। वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर जफर इनायत अंजुम, कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर ताहिरा मुगल, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जाहिद मियां ने शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर हलीमा अफरीदी ने कॉलेज की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। कॉन्वोकेशन में BS ऑनर्स सेशन 2012-16 और सेशन 2013-17 के ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गयी। बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पर मुनज़्ज़ा शाहीन, सादिया शाहिद, आयशा अरशद, अनमोल ताहिर, आमना इजाज, आयशा शहबाज, सारा शाहिद भट्ट और शजी तनवीर को गोल्ड मेडल्स दिए गए। वजीर हायर एजुकेशन कहते हैं कि हुकूमत आला तालीम के मयार के लिए ठोस मंसूबाबंदी कर रही है। कॉन्वोकेशन में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर ताहिरा मुगल ने डिग्रियों की तस्दीक की। ग्रेजुएट्स कहती हैं कि डिग्री मुकम्मल होने पर खुशी नाकाबिले बयान है। फ्यूचर में भी कोशिश करूंगी इसी तरह मेहनत करूं और इससे भी ज़्यादा जो है सक्सेसफुल पर्सन बनकर दिखाऊं। बाबा ने भी किया है, वो हमें मतलब कमा के वही लाते थे, लेकिन माँ का काम होता है जिस तरह से उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, ज़्यादा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को इसका ज़्यादा क्रेडिट दूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है। मुझे रोल ऑफ ऑनर भी यहाँ से मिला है और इस चीज़ का सारा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को, सबसे पहले अल्लाह ताला को, उसके बाद अपने पेरेंट्स को दूंगी। कॉन्वोकेशन में प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर हलीमा अफरीदी ने बताया कि BS ऑनर्स में कामयाबी की शरह 90% से जायद है और ये हमारे कॉलेज की मयार तालीम की जमानत है। कैमरा टीम के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। उधर शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के चौथे कॉन्वोकेशन में 97 तलबा तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। तकरीब में VC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम और डॉक्टर सानिया निश्तर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। I will practice my profession. With conscience and dignity. शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के चौथे कॉन्वोकेशन में 97 तलबा तालबात को डिग्रियों और मेडल से नवाजा गया। इस मौका पर VC यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम और डॉक्टर सानिया निश्तर ने बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि प्रिंसिपल शालामार मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर जाहिद बशीर, कॉलेज फैकल्टी, ग्रेजुएट समेत इनके वालदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना था कि आज यकीनन ग्रेजुएट्स के लिए इंतहाई खुशी का दिन है, मगर आज के बाद इनका किरदार मजीद जिम्मेदाराना होना चाहिए। We have a very, very active ORIC
Auric Office of Research, Innovation and Commercialization. It's very difficult in medical university to have an Auric, but UHS is there with an Auric. We have upgraded it. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میڈل ہولڈرز کا کہنا تھا کہ جس جذبے سے اس مقام تک پہنچے ہیں اسی جذبے سے ملک و قوم کی خدمت کریں گے. آج ہم جا رہے ہیں، گریجویٹڈ ہیں، تو بہت خوشی ہو رہی ہے پیرنٹس، ٹیچرز سب کی وجہ سے، اور مطلب ایک اندر یہ خواہش ہے کہ انسانیت کی خدمت کر سکیں. شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے چوتھے کانوکیشن کے موقع پر مرزا اون بیگ کو UHS میں تیسری پوزیشن، جبکہ کالج میں 17 سرٹیفکیٹ اور 2 میڈلز حاصل کرنے پر بہترین گریجویٹ کے ایوارڈ سے نوازا گیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بسام سلطان، سٹی 42. کرشی انڈسٹریز کے تعاون سے فورٹرس اسٹیڈیم جوائے لینڈ میں رنگا رنگ اور دلچسپ سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا. طلباء اور فیملیز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. فورٹرس اسٹیڈیم کے جوائے لینڈ میں سجایا کرشی نے رنگا رنگ میلہ، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر کرشی کے ماسکوٹ جام اور شیریں نے دلچسپ حرکتوں سے شرکا کو خوب محظوظ کیا. بچے بڑے سب جام اور شیریں کے ساتھ سیلفیاں بنا کر انجوائے کرتے رہے. اس دوران بچوں میں کتابیں بھی تقسیم کی گئیں، جس پر کرشی کے بارے میں مختلف معلومات بھی درج تھیں. قراندازی کے ذریعے انعامات کا اعلان بھی کیا گیا. جوائے لینڈ میں سجا یہ رنگا رنگ میلہ 4 دسمبر تک جاری رہے گا. دی ایجوکیٹر اسکول ایلیٹ کیمپس ٹاؤن شپ کا سالانہ اسپورٹس ڈے ہوا اور طلباء و طالبات نے 100 میٹر ریس، رسہ کشی اور میوزیکل چیئر اور دیگر کھیلوں میں بھی حصہ لیا. اس حوالے سے دیکھیے جنید ریاض کی رپورٹ. دی ایجوکیٹر اسکول ٹاؤن شپ میں سالانہ رنگا رنگ سپورٹس ڈے کے موقع پر ڈی ایس پی موٹر وے پولیس امداد اللہ کھر نے خصوصی شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی دینی چاہیے. جب بھی آپ کے بچے جو ہیں وہ روڈ پہ آئیں تو ان کو اس حوالے سے آپ خصوصی ٹپس دیں کہ جب آپ نے پیدل روڈ کراس کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، جب پیدل روڈ پہ چلنا ہے تو کس طرح چلنا ہے. طلباء و طالبات نے 100 میٹر ریس، رسہ کشی اور میوزیکل چیئر سمیت دیگر کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. طالبات کا کہنا تھا کہ کھیل کود میں حصہ لینے سے تندرست و توانا رہتے ہیں، جس سے پڑھائی میں بھی ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے. ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، بہت مزہ آ رہا ہے. ہمارے پرنسپل نے ہمارے اتنا اچھا شو ایونٹ کیا ہے اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. سب کو گولڈ میڈلز ملے ہیں اور جو بھی ہارے ہیں اس کو بھی ملے ہیں، اس کو بھی سپورٹ ملے کہ اگلی دفعہ پھر سے وہ کھڑے. تعلیمی اداروں میں غیر نصابی سرگرمیاں بچوں کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھرپور تفریح بھی فراہم کرتی ہیں. کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42. اور اب آپ کو بتائیں کہ سکھچین کلب میں نیو ٹیلنٹ ہنٹ میوزیکل اینڈ فیشن شو کا انعقاد کیا گیا. فیشن شو کا آواز جانیے اس رپورٹ میں. جلوہ